सलाम आदाब, केम जो जनाब। मेरा नाम है कलीमुल्ला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए, इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा हेवीली तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है। तो इसी की वजह से उनका प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है, जिसमें अभी न्यूज़ निकल के आ रही है कि टाटा ग्रुप जो है वो उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है। उनकी ये निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी से उनकी जो है वो ज़्यादा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को वो क्रॉस कर चुके हैं, एक कंट्री की फुल इकोनॉमी को वो क्रॉस कर चुके हैं, उससे ज़्यादा है उनकी वर्थ। वीडियो निकल के आ रही है। वीडियो का टाइटल है टाटा ग्रुप ग्रोज बिगर इन साइज देन इंटायर पाकिस्तान इकोनॉमी। इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें, इंफॉर्मेशन हासिल करें, अपने विचारों के साथ रखेंगे, अंत तक बने रहें। लेट्स स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, टाटा ग्रुप भारत की पहली कॉन्ग्लोमरेट बन गई है जो कि 30 लाख करोड़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको क्रॉस किया है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ग्रुप ऑफ कंपनीज जो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 30 लाख करोड़ को क्रॉस किया होगा। तो क्या हुआ कि जैसे ये क्रॉस किया तो सुबह से आप देख रहे होगे सोशल मीडिया से लेकर हर जगह एक चर्चा हो रही है कि टाटा आज के डेट में इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि वो पूरा, अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी ले लोगे, उसकी जो GDP ले लोगे, उसको भी क्रॉस कर दिया। ये आप देख सकते हो खबर, एट $365 बिलियन टाटा ग्रुप ग्रोज बिगर इन साइज देन एंटायर पाकिस्तान इकोनॉमी। इसको हम डिटेल से समझेंगे, यहाँ पर टाटा के बारे में बताऊंगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या है, मतलब ये बाकी कंपनी से कैसे अलग है टाटा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत है वो भी हम देखेंगे जानने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, अगर आप पिछले एक साल में देखोगे तो टाटा ग्रुप के जितने भी कंपनीज हैं, मैं अभी आपको पूरा लिस्ट दिखाऊंगा एक एक करके। यहाँ पर जितने भी ग्रुप के जो कंपनीज हैं टाटा ग्रुप के अंदर, उन्होंने बहुत सारा रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते और टाटा की कंपनीज में निवेश करते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता। और आपको पता ही है कि टाटा एक ऐसी कंपनी है, ऐसा ग्रुप है जो कि नमक से लेकर सॉफ्टवेयर हर एक चीज बनाती है। और आज के डेट में ये इतनी बड़ी बन गई है कि पूरे, अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी देखोगे उससे भी ज्यादा बड़ा आपको टाटा ग्रुप देखने को मिलेगा। क्या आंकड़ा है देखो, यहाँ पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, और आपको पता ही होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब हो गया उस कंपनी की वर्थ कितनी है। जैसे कि अगर कोई कंपनी है और वो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो जितना भी आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स है, मान लो अगर टोटल शेयर्स है 1000 और उस कंपनी का एक शेयर का वैल्यू है 5000 रुपए, तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है लगभग 5 लाख रुपए, सॉरी 50 लाख रुपए हो जाता है। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ, उस कंपनी की वर्थ कितनी है, वैल्यू कितनी है, वो है आपका 50 लाख रुपए। उसी प्रकार से टाटा ग्रुप के जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में हैं, अगर आप उन सभी का मार्केट वैल्यू निकाल लोगे तो उसका आता है करीब $365 बिलियन। और अगर आप इसको कन्वर्ट करिए यहाँ पर रुपी में तो ये करीब बनेगा 30 लाख करोड़, 30.3 लाख करोड़ स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर क्या है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कॉन्ग्लोमरेट जो है, कोई ग्रुप ऑफ कंपनीज 30 लाख करोड़ का जो मार्केट वैल्यूएशन है उसको क्रॉस की है। और वहीं अगर आप कंपेयर करो पाकिस्तान की GDP को, अगर हम IMF का एस्टिमेट देखें तो पाकिस्तान की GDP लगभग $341 बिलियन के काफी आगे है उससे भी। मतलब कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज आप देख सकते हो ये $365 बिलियन है, और वहीं IMF के हिसाब से पाकिस्तान की जो GDP है वो $341 बिलियन है। इसीलिए पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी से टाटा ग्रुप बड़ी हो गई है। लेकिन एक और चीज आपको समझना है कि कई बार आंकड़ा होता है, जैसे IMF है उसका आंकड़ा कुछ अलग होता है, वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा कुछ अलग होता है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक का अगर आप आंकड़ा देखोगे पाकिस्तान की GDP का तो वो $376 बिलियन आता है। तो अगर आप इसको कंपेयर करो तब तो टाटा ग्रुप से ये थोड़ी सी बड़ी है, कोई बहुत ज्यादा नहीं, बस लगभग $10 बिलियन के आसपास का अंतर है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से स्टॉक मार्केट जा रहा है, जिस रफ्तार से जा रहा है, वो इसको भी क्रॉस कर देगा, वर्ल्ड बैंक के भी मार्क को क्रॉस इजीली कर देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम टाटा ग्रुप की बात करते हैं, उसकी जो सबसे बड़ी कंपनी है वो कौन सी है, वो है आपका TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इनफैक्ट भारत की
सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी। अब आप कहोगे पहली लार्जेस्ट कौन सी, मैं बता दूं, रिलायंस। ऑब्वियस सी बात है, इसका वर्थ अगर आप देखो तो ये 20 लाख करोड़ के आसपास है रिलायंस का। और वहीं अगर हम स्पेसिफिकली टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का देखें तो वो मिलता है करीब 15 लाख करोड़ के आसपास का, दैट इज अराउंड $170 बिलियन। मतलब कि अकेले टीसीएस जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साइज का आधा है। आप सोच के देखिए, ये आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मैं आता हूं और थोड़ा सा डिटेल में। अगर हम टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करते हैं तो इनके कई सारे जो शेयर्स हैं वो मल्टी बैगर साबित हुए हैं पिछले 1 साल में। मल्टी बैगर का मतलब होता है कई गुना रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और एटलीस्ट 8 ऐसे कंपनीज हैं जो कि स्पेशली अभी रिसेंटली आपको याद होगा टाटा टेक्नोलॉजीज करके कंपनी लिस्ट हुई थी, तो वो सभी ने क्या किया है कि पिछले 1 साल में जो रिटर्न है, जो वेल्थ है, उसको डबल कर दिया है। मैं आपको गिनाता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये करीब 25 कंपनीज देखने को मिलेगी। ये जितने भी कंपनीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये करीब 25 कंपनीज हैं टाटा ग्रुप की जो कि लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। और उसमें से आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल टाटा मोटर, इसने पिछले 1 साल में 113% का रिटर्न दिया है। वहीं ट्रेंट अगर आप देखो तो 195%, टाटा पावर 83%, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 153%। इसके अलावा भी आप देख सकते हो बनारस होटल जो है 171%, ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा 111%, टीआरएफ हो गया 261%। और इनका ज्यादातर ने यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इसमें से बस एक कंपनी है दैट इज टाटा केमिकल। मतलब ये 25 कंपनी जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, इसमें से इकलौती ऐसी कंपनी है दैट इज टाटा केमिकल, वो नेगेटिव रिटर्न दिया। आप देख सकते हो -5% का, ठीक है। तो बस एक ही कंपनी ऐसी है जिसने पिछले 12 महीने में थोड़ा सा मतलब नेगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन सभी बाकी टाटा की कंपनीज ने ज़्यादा रिटर्न दिया, उनकी वेल्थ बढ़ी। और इसी की वजह से आज के डेट में ये सभी कंपनीज का वैल्यूएशन अगर आप जोड़ लो तो ये आता है करीब 30 लाख करोड़ के ऊपर, जैसा मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं अनलिस्टेड के ऊपर। देखो, ये तो मैंने आपको बोला कि ये वर्थ किसका है, जो लिस्टेड है, जो स्टॉक मार्केट पर जब आप जाओगे तो वहां पर आप इनके शेयर्स को खरीद सकते हो। लेकिन बहुत से ऐसे कंपनीज हैं टाटा के जो कि अभी भी अनलिस्टेड हैं और वो अभी प्रोसेस में है कि वो लिस्ट किए जाएंगे स्टॉक मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं टाटा सन हो गया, टाटा कैपिटल, टाटा प्लेट, टाटा एडवांस सिस्टम, और इनफैक्ट जो इनका एयरलाइन बिजनेस है, एयर इंडिया, आपको पता ही है सरकार से इन्होंने खरीदा था। फिर इसके अलावा विस्तारा हो गया। बहुत से ऐसे कंपनीज हैं अभी भी टाटा के जो कि लिस्टेड नहीं है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर आप इनको भी जोड़ दो, मतलब ये अनलिस्टेड वाले अगर हम, क्योंकि अब देखो क्या होता है ना, जो कंपनी लिस्टेड है उसका तो मार्केट वैल्यू निकालना आसान है कि जो स्टॉक मार्केट में प्राइस चल रहा है मल्टीप्लाई बाई उसके नंबर ऑफ शेयर्स आप मल्टीप्लाई कर दो, उसका वैल्यू निकलेगा। लेकिन जो नॉन लिस्टेड है, जो अभी लिस्ट नहीं हुए हैं, उनका मार्केट वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन स्टिल अगर आप कंजर्वेटिव फिगर भी लोगे ना तो कम से कम बताया जाता है कि $170 बिलियन इसकी वर्थ होगी। $170 बिलियन का मतलब क्या है, 15 लाख करोड़। और देखो अभी मैंने आपको बताया 30 लाख करोड़ जो लिस्टेड वाली कंपनी, और 15 लाख आप और जोड़ दो, मतलब कि 45 लाख करोड़ का जितना वर्थ है आज के डेट में टाटा ग्रुप का। सोच सकते हैं मतलब इतना ह्यूज है, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी का अगेन मैं कहूँगा 1.5 गुना, ठीक है। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर टाटा कैपिटल हो गया, ये बहुत जल्द आईपीओ लाने वाला है नेक्स्ट साल। फिर टाटा प्ले हो गया, वो भी यहाँ पर आईपीओ लाने वाला है। तो बहुत सारे आईपीओ अभी टाटा कंपनी के आने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आखिरकार टाटा जो ग्रुप है वो बाकी कंपनी से कैसे अलग है। देखो आज के डेट में आप देखोगे जितने भी बड़े कंपनीज हैं भारत में, स्पेशली किसकी चर्चा होती है अक्सर, पॉलिटिक्स में भी आप देखोगे तो 2 नाम की अक्सर चर्चा होती है, अंबानी और अडानी। तो चाहे आप अडानी ग्रुप की बात करें, उसमें जो सबसे बड़ा चेहरा किसका आता है, अडानी का ही आता है। और सबसे ज़्यादा शेयर अगर आप देखोगे ग्रुप ऑफ कंपनीज में, अडानी ग्रुप में, तो वो अडानी का ही मिलेगा, गौतम अडानी। और वहीं रिलायंस वगैरह में आप पूरा देख लीजिए, वहाँ पर भी मुकेश अंबानी के पास सबसे ज़्यादा शेयर है। लेकिन जब हम टाटा ग्रुप की बात करते हैं ना, तो ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है और ये बाकी कंपनी से अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक इंडिविजुअल प्रमोटर नहीं मिलता है। यहाँ पर एक तरह से ये फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट के द्वारा इसको चलाया जाता है, ओन किया जाता है। और आपने एक नाम सुना होगा टाटा सन के द्वारा के बारे में, टाटा सन, ठीक है। तो टाटा सन्स जो है वो स्टेक होल्डर है टाटा ग्रुप के कंपनी, तो उनका बहुत सारा शेयर टाटा ग्रुप के कंपनी है और उनके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। मैं आपको एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा बताता हूँ। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि रतन टाटा जिनके पास तो बहुत सारा वेल्थ, मतलब कि उनके पास भरपूर, मतलब कि मुकेश अंबानी का जैसे हम देखते हैं, गौतम अडानी का देखते हैं, लेकिन आप कभी भी रिचेस्ट में यहाँ पर रतन टाटा जी का नाम नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रतन टाटा जी के पास टाटा सन्स का 1% शेयर भी नहीं है, 1% से कम शेयर।
समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर कोई एक इंडिविजुअल प्रमोटर नहीं है जो इस कंपनी को चलाता है, ये प्रोफेशनली मैनेज फिलेंथ्रोपिक ट्रस्ट है जो कि चलाया जाता है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी। इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपने राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में सुना होगा, अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड रहते थे टाटा को लेकर। इनफैक्ट उन्होंने एक बयान दिया था इंटरव्यू में, कहा इट इज़ अ कोइंसिडेंस कि मेरे पास टाटा ग्रुप के सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, उनकी कंपनी के मेरे पास सबसे ज़्यादा शेयर हैं, बट जब से यहाँ पर एन चंद्रशेखरन जो चेयरपर्सन है इस समय टाटा ग्रुप के, वो जब से इस कंपनी को संभाले हैं तब से मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, मैं और ज़्यादा बुलिश हो गया हूँ। इनफैक्ट राकेश झुनझुनवाला जी की मृत्यु के बाद भी अगर आप देखोगे तो उनकी जो फैमिली पोर्टफोलियो संभालती है राकेश झुनझुनवाला का, उसमें 50,000 करोड़ जो है वर्थ के पोर्टफोलियो अकेले टाटा स्टॉक्स के देखने को मिलते हैं। सॉरी, जो राकेश झुनझुनवाला जी की फैमिली है उनका जो टोटल पोर्टफोलियो है वो करीब 50,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन इसमें से करीब आधा जो शेयर है वो अकेले टाटा स्टॉक्स का ही देखने को मिलता है। मतलब ये साफ दिखाता है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि यार टाटा ग्रुप जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेवीली बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, जो कि एक कंट्री की यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी ज़्यादा वर्थ इट बन चुकी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, बहुत ज़्यादा बुरे हालात से, बुरे पेज से वो गुजर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन की सूरत हाल है। पाकिस्तान से हर एक बंदा भागने की कोशिश कर रहा है, इंक्लूडिंग मी। तो हर एक बंदा चाह रहा है कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर करे, किसी ऐसी जगह जाए जहाँ पर उसे फ्यूचर नज़र आए, जो वहाँ पर तरक्की कर सके, वहाँ पर कुछ कर सके अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इस वक्त बद से बदतरीन होती जा रही है, दिन डे बाई डे बहुत ज़्यादा बुरे हालात आ रहे हैं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए देखिए, एक प्राइवेट कंपनी जो है इंडिया की, उसने बीट कर दिया पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को। तो इससे अंदाज़ा लगा ले इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे होगी, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।